शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद पर पहली बार योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी बड़ा बयान आया है। योगी ने कहा कि अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य है या नहीं, ये तो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। यूपी विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्लियर कर दिया है कि हर कोई शंकराचार्य नहीं लिख सकता है। साथ ही योगी ने समाजवादी पार्टी को आईना भी दिखाया और कहा कि अगर वो शंकराचार्य हैं तो फिर सपा सरकार में उन पर वाराणसी में लाठीचार्ज क्यों हुआ था, क्यों उन पर एफआईआर दर्ज हुई थी। सीएम योगी के बयान पर अखिलेश ने भी पलटवार किया है। अखिलेश ने कहा कि योगी ये बताएं कि उन्हें योगी का सर्टिफिकेट किसने दिया। हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। और अगर वो शंकराचार्य थे तो क्यों आप लोगों ने लाठीचार्ज किया था वाराणसी में, क्यों एफआईआर लॉन्च किया था? आप नैतिकता की बात करते हैं। 4.5 करोड़ श्रद्धालु जहां पर आए हों, वहां पर जो एग्जिट गेट है, जहां से श्रद्धालु बाहर निकल रहा है स्नान करके, उस द्वार, उस पेंटून से, उस मार्ग से किसी को बाहर निकलने का कोई वो नहीं, क्योंकि उससे अंदर जाने का कोई प्रयास करता है तो एक नए स्टैम्पेड को जन्म देता है, वहां पे नए भगदड़ को जन्म देता है, श्रद्धालुओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करता है। एक जिम्मेदार और मर्यादित व्यक्ति कभी इस प्रकार का आचरण नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। आपको पूछना है, सपा के लोग पूछे, लेकिन हम लोग मर्यादित लोग हैं, कानून का शासन पर विश्वास करते हैं, कानून का शासन पालन करना भी जानते हैं, पालन करवाना भी जानते हैं, दोनों चीजों को एक साथ लागू करवाना जानते हैं। मणिकर्णिका घाट कौन नहीं जानता कि घाट को आपने डिमोलिश कर दिया, और इसलिए डिमोलिश कर दिया क्योंकि वो राजमाता अहिल्याबाई का इतिहास से जुड़ा हुआ था। आप दूसरे का इतिहास खत्म करके, पीढ़ी का इतिहास खत्म करके आप अपना इतिहास बनाना चाहते हो। बट वृक्ष किसने तोड़ा, बट वृक्ष को किसने उखाड़ फेंका, और नेपाल नरेश ने जो घंटा दिया था, जो सम्मान या हमारे रिश्ते की पहचान थी, वो घंटा कैसे चोरी हो गया? कि वो सर्टिफिकेट शंकराचार्य जी से मांग रहे थे। तो सर्टिफिकेट वही मांग सकता है जिसके पास अपना खुद का सर्टिफिकेट हो। कोई हर एक भी योगी नहीं ले सकता। सर ये बताइए, कोई योगी हर एक आदमी नहीं ले सकता है। उसका सर्टिफिकेट कहां मिलेगा, उसकी ट्रेनिंग कहां मिलेगी? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो विधानसभा में कहा, अब शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद का योगी को जवाब भी सामने आया है। अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा है कि जो योगी का समर्थन करे, क्या वही शंकराचार्य है? योगी शंकराचार्य का प्रमाण पत्र देने की कोशिश कर रहे हैं। योगी ऐसा नहीं कर सकते हैं, हमारे सनातन में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। जो उनका समर्थन करे वही शंकराचार्य, जो सनातन धर्म की बात करे वो शंकराचार्य ही नहीं होता है। ये जो परिभाषा लेकर के आए हैं, ये परिभाषा आज के पहले कभी नहीं रही। सनातन धर्म में शंकराचार्य वो होता है जो सनातन धर्म के लिए कार्य करता है, और सनातन धर्म का सबसे पहला जो विशेषण है वो सत्य है, जो सच बोले और गौ माता की रक्षा करे, सनातन धर्म की रक्षा करे। तो कौन है उनकी दृष्टि में शंकराचार्य? एक बात। दूसरी बात यह है कि उनको भी सवेरे लोगों ने दिखाया, तो हमने देखा कि वो कह रहे हैं, उदाहरण देते हुए, कि कोई भी अपने आप को शंकराचार्य नहीं लिख सकता। जैसे कोई भी अपने आप को मुख्यमंत्री कह सकता है क्या, ऐसा उन्होंने पूछा। फिर ये कहा कि कोई भी अपने आप को नेता प्रतिपक्ष कह सकता है क्या, ऐसा उन्होंने पूछा। इतनी सही बात। लेकिन हमारा सवाल इसी पर है कि आदित्यनाथ जी ये बताएं कि कोई भी अपने आप को मुख्यमंत्री नहीं लिख सकता, लेकिन आदित्यनाथ अपने को मुख्यमंत्री लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? माता प्रसाद जी अपने को नेता प्रतिपक्ष लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? लिखेंगे ना। तो कोई भी नहीं लिख सकता, एकदम सही है। लेकिन जो शंकराचार्य है वो भी अपने आप को शंकराचार्य नहीं लिख सकता। ये उसमें से कहां से आप निकाल ले रहे हो?
दूसरी बात यह है कि उनका जो भी बयान है, हमने देखा, आप उसको ध्यान से देखेंगे तो ये बताने की कोशिश है कि हम प्रमाण पत्र देंगे जिसको वही शंकराचार्य होगा। और ऐसी तो कोई अपने यहाँ न तो विधि व्यवस्था है, न तो ऐसी कोई परंपरा है कि कोई प्रदेश का मुख्यमंत्री जिसको कह दे कि वही शंकराचार्य है, वही शंकराचार्य होगा। और अखिलेश यादव ने आज फिर से योगी को सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जवाब दिया है। अखिलेश ने ट्वीट करके लिखा है, पहन ले कोई जैसे भी चोले पर उसकी वाणी पोल खोले। अखिलेश ने सीधे योगी आदित्यनाथ को टारगेट किया है। अखिलेश ने लिखा है कि जब इंसान नहीं अहंकार बोलता है तो यही होता है। अहंकार संसार को विकार में बदल देता है। वो व्यक्ति समाज में मान सम्मान खो देता है, जिसके बारे में ये कहावत प्रचलित हो जाती है कि जब मुंह खोला तब बुरा बोला। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ शंकराचार्य के मुद्दे पर ही अखिलेश और समाजवादी पार्टी को नहीं घेरा है, बल्कि यूपी असेंबली में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हैरानी की बात तो है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं। योगी ने कहा कि अगर किसी को वंदे मातरम को लेकर कोई कंफ्यूजन है तो उसे दूर कर ले, कान खोलकर सुन ले। जिसे वंदे मातरम का विरोध करना है उसके लिए हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं। आप लोगों के नेता तो दुर्योधन की प्रतिमा लगाने की बात करते हैं, बाबर की कब्र में सजदा की इसका समर्थन करते हैं और वंदे मातरम का विरोध करते हैं। माफियाओं की कब्र में फतिया पढ़ने के लिए जाते हैं। हाँ, करते हैं, कर रहे हैं। आपकी पार्टी के नेता सब बोल रहे हैं। संसद में भी देखो ना, सभी नेता बोल रहे हैं, कांग्रेस के भी और सपा के भी बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि वंदे मातरम नहीं गाएंगे, हिंदुस्तान का खाएंगे। पार्टी में ये लागू होना चाहिए। जैसे हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यक्रम में वंदे मातरम का कोई अपमान नहीं कर सकता है, ऐसे कांग्रेस को भी टंके की चोट पे कहना चाहिए। और जो व्यक्ति वंदे मातरम का विरोध करता है, कान पकड़ करके उसको धक्का देकर के बाहर करना चाहिए। समाजवादी पार्टी को भी इस बात की घोषणा करनी चाहिए कि राष्ट्रगीत जिसको 150 वर्ष हो रहे हैं, वंदे मातरम का जो विरोध करेगा वो वहीं जाए जहां पर उसको ये विरोध के स्वर दिखाई देते हों। हिंदुस्तान की धरती पे तो नहीं उसको रहने का कोई अधिकार मिलना चाहिए।